जय श्री राम सज्जनों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, आप सबको ज्ञात ही है कि पिछले दिनों हमने कर्म विपाक, उसके फल, किन कर्मों का क्या परिणाम होता है और किन कर्मों से द्विजों का द्विजत्व से पतन हो जाता है, यह हमने शास्त्रों की पृष्ठभूमि से प्रतिपादित किया था। तत्पश्चात हमने प्रायश्चित के प्रकरण को भी लिया था और प्रायश्चित के ही अंतर्गत अंततः हमने कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों पर भी चर्चा की थी। परंतु वर्तमान में शारीरिक अशक्तता के कारण से, अथवा कहिए कि तप में समर्थ ना हो पाने के कारण से सभी के लिए चंद्रायण आदि व्रत करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जो शारीरिक अक्षमता के कारण से चंद्रायण आदि प्रायश्चित व्रत नहीं कर सकते, शास्त्रों में उनके लिए क्या विकल्प है, आज हम इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम तीर्थ प्रत्याम्नाय पर चर्चा करेंगे। तीर्थ प्रत्याम्नाय का अर्थ है कि कृच्छादि व्रतों का तीर्थाटन से किस प्रकार फल प्राप्त हो सकता है, तीर्थों की यात्रा से किस प्रकार चंद्रायण आदि व्रतों का फल प्राप्त होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सज्जन चंद्रायण आदि व्रत नहीं कर सकते क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता है, तो ऐसे सज्जनों के लिए शास्त्रों ने यह विधान कहा है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यम्। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपाम् जगति प्रकृति रूपात्मका भासति मार्तम् धर्मानुकूलम् श्रुतिविद्वज संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरम् शंकराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी मित्रों, सभी सज्जनों को जय श्री राम। तो आज के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। सज्जनों, जैसा कि हमने कहा कि शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अशक्तता के कारण से बहुत सारे सज्जन चंद्रायण आदि कठोर व्रतों का अनुपालन नहीं कर सकते। तो शास्त्रों ने उनके लिए क्या विधान कहा है, इस पर ही आज हमको चर्चा करनी है।
सज्जनों, इस संबंध में भविष्य पुराण का वचन है, विंध्यात् उत्तरता यस्य निवासाः परिकीर्तिताः पराशरमतं तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम्। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का निवास विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में है, ऐसे लोगों के लिए महर्षि पराशर के मतानुसार सेतुबंधस्य अर्थात रामेश्वरम का दर्शन, ये महान प्रायश्चित माना गया है। सज्जनों, यहां केवल रामेश्वरम की महिमा का वर्णन नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत यहां पर स्थापित किया गया है। और यह सिद्धांत यह है कि प्रायश्चित का जो मूल्य है केवल अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि उसके लिए किए गए परिश्रम, त्याग और तप से भी निर्धारित होता है। सज्जनों, प्राचीन भारत में रामेश्वरम तक की यात्रा अनेक महीनों में पूर्ण होती थी और मार्ग में घने वन, पर्वत, नदियां और डाकुओं का भय, रोग, अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती थी। और इसी कारण से रामेश्वरम की यात्रा यह स्वयं में ही एक महान तप बन जाती थी। सज्जन, इसी कारण से उत्तर भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए रामेश्वरम का दर्शन चंद्रायण आदि व्रतों के समान ही प्रायश्चित सिद्ध होता। तात्पर्य यह क्या, अब यह नहीं होगा, अवश्य अभी भी यह वही फल देगा, परंतु इस यात्रा को तप की दृष्टि से किया जाए, पर्यटन की दृष्टि से नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक धन खर्च करके, पर्याप्त संसाधन लेकर के और यात्रा की जाए, अर्थात अत्यधिक सुविधा युक्त यात्रा प्रायश्चित नहीं हो सकती। यात्रा ऐसी हो कि जिसमें अधिकाधिक तप हो। तो इस प्रकार से यह यात्रा जो है उत्तर भारत के अर्थात विंध्य पर्वतमाला यहां कहा गया है। तो विंध्य पर्वतमाला कहां से के उत्तर में निवास करने वालों के लिए कहा गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आ जाएगा, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, ये सब जो भाग है, यहां जो निवास करने वाले लोग हैं, वे यदि प्रायश्चित के निमित्त रामेश्वरम की यात्रा विधिवत करते हैं, अर्थात निम्नतम संसाधनों में यदि यात्रा करते हैं, तो उन्हें चंद्रायण आदि व्रतों के समान ही प्रायश्चित का फल प्राप्त होता है। आगे शास्त्र कहते हैं, चतुर्विध उपपन्ना तो विधिवत
ब्रह्मघात के समुद्र से तु गमनम प्रायश्चित्तम विनिर्दिशेत। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मघाती हो, ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप जिसने किया हो, उसके लिए भी विधि पूर्वक रामेश्वरम की यात्रा प्रायश्चित के रूप में निश्चित की जा सकती है। अर्थात ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के रूप में भी विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर भाग में, अर्थात उत्तर भारत में निवासरत लोगों के लिए रामेश्वरम की यात्रा प्रायश्चित सिद्ध होती है, परंतु विधिवत हो, बिना वाहन के हो, अत्यंत निम्न संसाधनों में हो। और सज्जनों, स्मृति संग्रह में कहा गया है, भागीरथ्यम स्नानम षष्टियोजन आगतस्य षड्सम समम। अर्थात यहां कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति 60 योजन की दूरी तय करके भागीरथी गंगा में स्नान करता है विधिवत, उसे 6 वर्षों तक कृच्छ व्रत करने के समान प्रायश्चित फल प्राप्त होता है। अर्थात 60 योजन दूर से भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जो जाता है, उसे 6 वर्षों के कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। सज्जनों, सामान्यतः 1 योजन बराबर लगभग 12 से 13 किलोमीटर माना जाता है। और इस आधार पर यदि आप इसका गणित करेंगे तो 720 से 780 किलोमीटर के बीच यह दूरी लगभग होगी, 60 योजन बराबर। तो 750-800 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, तो 750-800 किलोमीटर दूर से गंगा जी में, भागीरथी गंगा में स्नान के लिए जाता है। और भागीरथी की संज्ञा यहां समझनी पड़ेगी। जब यहां पर भागीरथी कहा जा रहा है, तो जहां गंगा जी की भागीरथी संज्ञा है, वहां यह मानना चाहिए। तो 7,500-800 किलोमीटर दूरी से भागीरथी गंगा में स्नान विधिवत करने के लिए जाने पर 6 वर्षों के कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। अर्थात जो 6 वर्ष तक कृच्छ व्रत नहीं कर सकता, वो विधिवत गंगा जी में स्नान कर सकता है। साथ ही कहा गया है कि अत्र यात्रा योजन वृद्धो अर्ध कृच्छक वृद्धि। अर्थात 60 योजन से अतिरिक्त जितने योजन भी अतिरिक्त आपके होंगे, अर्थात 750-800 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से यदि आप जा रहे हैं, और शास्त्रीय भाषा में 60 योजन से अधिक दूरी से आप जा रहे हैं, तो जितने योजन अधिक हो जाएगा, उतने ही प्रति योजन के अनुसार आधा कृच्छ व्रत के बराबर प्रायश्चित फल शास्त्र कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि आप 61 योजन दूरी से जा रहे हैं,
तो 60 के अतिरिक्त जो हुआ वह 1 योजन और अतिरिक्त हो गया। तो 1 योजन अतिरिक्त का आधा कृच्छ व्रत का फल आपको और अतिरिक्त प्राप्त होगा। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि 1 योजन आगतस्य मध्य पर्वत आदि भी व्यवधाने कृच्छं त्रयम्। अर्थात कोई व्यक्ति केवल 1 योजन दूर से आया हो, परंतु मार्ग में अत्यंत कठिनाइयां हो, पर्वत आदि हो, घनघोर वन हो, मार्ग ना हो, तो भी उसको 3 कृच्छ के समान प्रायश्चित फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्मृतिकार कहते हैं सज्जनों कि यदि 60 योजन दूर से प्रयाग में स्नान करने के लिए आया हो तो 12 वर्ष के कृच्छ व्रत के समान फल प्राप्त होता है। और हरिद्वार में भी, साथ ही गंगा सागर संगम में भी यही फल प्राप्त होता है। सज्जनों, यदि यमुना में 20 योजन दूर से यात्रा करते हुए विधिवत आकर के कोई स्नान करे तो यहां पर भी 12 वर्षीय कृच्छ व्रत के प्रायश्चित के फल के समान फल प्राप्त होता है। और मथुरा में इसका फल 2 गुना हमारे स्मृतिकार बताते हैं। आगे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सरस्वती नदी में स्नान यदि 40 योजन दूर से हो तो 4 वर्ष के कृच्छ व्रत के समान फल प्राप्त होता है। और प्रभास क्षेत्र में और द्वारिका में यह फल 2 गुना हो जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि नदियों में प्रत्येक नदियों में जो यात्रा जो की जाएगी नदियों की, उसमें जो अतिरिक्त योजन की वृद्धि है तो प्रत्येक योजन की वृद्धि पर पाद कृच्छ का 4था भाग फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से शत्रुधु है, विपाशा है, वितस्ता है, इरावती आदि जो नदियां हैं, इन नदियों में यदि 15 योजन दूर से स्नान किया जाए आकर के विधिवत यात्रा से तो यहां 30 कृच्छ के समान फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से चंद्रभागा है, वेदवती है, सरयू है, गोमती, देविका, कौशिकी, गंडकी आदि जो नदियां हैं, यदि इनमें 12 योजन दूर से विधिवत यात्रा के साथ आकर के स्नान किया जाए तो 16 कृच्छ के समान फल प्राप्त होता है। और इन महानदियों के संगम पर स्नान करने पर 3 नदियों का फल प्राप्त होता है। 3 नदियों के स्नान का फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अन्य जो महानदियां हैं
वहां पर 6 कृच्छ का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार से सज्जनों, यदि नर्मदा जी में 24 योजन दूर से विधिवत यात्रा करते हुए स्नान किया जाए, विधिवत स्नान किया जाए, तो 24 कृच्छ के समान फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कुब्जिका संगम में इसका फल 2 गुना है। शुक्ल तीर्थ में 4 गुना फल कहा गया है, और ताप्ती में 10 योजन दूर से स्नान करने पर 10 कृच्छ का फल मिलता है। योसड़ी में 8 योजन दूर से आने पर 8 कृच्छ का फल मिलता है, और संगमों पर यह फल 2 गुना हो जाता है। इसी प्रकार से सज्जनों, गोदावरी में 60 योजन दूर से स्नान करने पर 1 वर्ष के कृच्छ के समान फल मिलता है। 30 योजन से आने पर 1 वर्ष का फल मिलता है। सज्जनों, 10 तीर्थों में अनुलोम विलोम स्नान करने पर 60 कृच्छ का फल हमारे शास्त्रकार कहते हैं। और संगम में, प्रयाग आदि में यह फल 2 गुना हो जाता है। साथ ही जो सप्त गोदावरी है, सोमेश्वर में तिगुना हो जाता है। इसी प्रकार से सज्जनों, कृष्णवेणी में 15 योजन दूर से स्नान करने पर 15 कृच्छ का फल प्राप्त होता है, और तुंगभद्रा में 20 योजन दूर से आने पर 20 कृच्छ का फल मिलता है। यहां ध्यान दीजिए, हम पहले बता चुके हैं कि 1 योजन में लगभग 12 से 13 किलोमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से ही अपने जहां से आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और जहां आप स्नान के लिए जा रहे हैं, उस तीर्थ क्षेत्र, उस नदी की दूरी की गणना करनी चाहिए। तो सज्जनों, इसी प्रकार मलापहारणी नदी में 8 योजन पर 8 कृच्छ का फल कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। निवृत्ति नदी में 6 योजन पर 6 कृच्छ का फल कहा गया है। और यहां ग्रह गोचरों की भी चर्चा हमारे धर्मशास्त्र करते हैं कि जब बृहस्पति सिंह राशि में हो तो उस समय सभी स्थानों पर स्नान का फल गंगा स्नान के समान माना गया है। इसी प्रकार जब बृहस्पति कन्या राशि में हो तो कृष्णवेणी का फल गंगा के आधे के बराबर होता है, और यदि तुला राशि में बृहस्पति हो तो तुंगभद्रा में भी गंगा का फल प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, शास्त्रकार कहते हैं कि कृष्णवेणी और मलापहारणी संगम में स्नान करने पर प्रयाग के समान फल मिलता है। और ये जो यहां पर नदियों आदि के जो हम बात कह रहे हैं, इसको आप इनकी खोज करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। भागीरथी में
अथवा भागीरथी के संगम में यह फल 2 गुना, तुंगभद्रा संगम में 3 गुना, निवृत्ति संगम में 4 गुना कहा गया है। ब्रह्मेश्वर में 5 गुना, पाताल गंगा और मल्लिकार्जुन में 6 गुना फल कहा गया है। इसी प्रकार सज्जनों, कावेरी आदि जो दक्षिण की नदियां हैं, पश्चिम वाहिनी जो नदियां हैं, जैसे महानदी, ये पश्चिम वाहिनी है, तो कावेरी में अथवा पश्चिम वाहिनी महानदियों में 15 योजन दूर से स्नान करने पर, और ध्यान दीजिए, विधिवत स्नान करने पर, विधिवत यात्रा करने पर 15 कृच्छ का फल मिलता है। इसी प्रकार से ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी में 12 योजन दूर से स्नान करने पर 12 कृच्छ का फल शास्त्रकार कहते हैं। शास्त्रकारों ने, स्मृतिकारों ने यहां पर थोड़ा और सूक्ष्मता से कहा है। सह पर्वत और वेदाद्रि से उत्पन्न जो नदियां हैं, वे अपनी लंबाई के अनुसार 1, 2 या 3 कृच्छ फल देती हैं। इसी प्रकार बिंद से जो उत्पन्न नदियां हैं, उनका फल 2 गुना होता है, और हिमालय से उत्पन्न नदियां 3 गुना फल देती हैं। सज्जनों, कुछ जो छोटी नदियां हैं, जिनका स्मृतियों में स्मरण ना हो, अर्थात स्मृतियों में जिनका उल्लेख ना किया गया हो, ऐसी छोटी नदियां ये 3 रात्र का के व्रत का फल ये नदियां भी देती हैं। और उनसे भी जो छोटी हो, वे 1 कृच्छ फल को प्रदान करती हैं। सामान्य जो नदियां होती हैं, वे 2 कृच्छ का फल देती हैं, और महानदियां 3 कृच्छ का फल देती हैं। और सर्वत्र यात्रा का जो फल होगा, वह योजन की संख्या के अनुसार ही समझना चाहिए, उसी अनुसार गणना करनी चाहिए। जो छोटी नदियां हैं, इनमें एक होती है कुल्या, अर्थात 1 से 6 योजन जो लंबी नदी है, वो कुल्या कहलाती है। 12 योजन तक बहने वाली जो नदी है, वो अल्प नदी कहलाती है। 24 योजन जिनकी नदियों की लंबाई हो, उनकी संज्ञा नदी होती है, और 24 योजन से अधिक तथा समुद्र तक यात्रा करने वाली जो नदियां होती हैं, उन्हें महानदी कहा जाता है। और जहां महानदी ही नाम प्रसिद्ध हो, वे भी महानदी ही मानी जाती हैं। सज्जनों, उपवास सहित नदी का स्नान 1 योजन दूरी से भी यदि विधिवत किया जाए, विधिवत यात्रा के द्वारा, तो भी 1 कृच्छ फल वह प्रदान करती है।
और यहां पर कुछ त्यज्य भी कहा गया है। कुत्ते, गधे, चांडाल, शूद्र और अपवित्र वस्तुओं से दूषित जो नदियां हैं वे पाप नदियां हैं, कहलाती हैं और वे त्यज्य हैं। समुद्र स्नान के लिए भी कहा गया है कि अमावस्या आदि पर्वों पर समुद्र स्नान करना चाहिए। देवता के समीप स्थित सरोवर में नंदी संगम आदि में सदैव स्नान करना ही चाहिए। सज्जनों, यदि समुद्र स्नान 15 योजन दूर से किया जाए तो 15 कृच्छ के समान फल प्राप्त होता है। और यदि वह प्रसिद्ध देव स्थान हो जैसे पुरी आदि तो यह फल दोगुना हो जाता है। पुरी है, द्वारिका है, गंगा सागर है। और स्नान के पश्चात वहां के देवता का दर्शन करने पर वही फल तिगुना हो जाता है। अर्थात मान लीजिए आप पुरी गए, पुरी में स्नान करें, समुद्र स्नान, और स्नान के पश्चात यदि आप भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो वहां वो 3 गुना फल इस स्नान से प्राप्त होगा, इस यात्रा से प्राप्त होगा। अर्थात 15 योजन की दूरी हो तो 15 कृच्छ के समान होगा फल। अब आप पुरी गए तो तीर्थ क्षेत्र होने से 2 गुना हो गया, 30 कृच्छ का फल हो गया। और यदि भगवान जगन्नाथ का स्नान के पश्चात दर्शन करते हैं तो 30 की वृद्धि और 15 की वृद्धि और हो गई तो 45 कृच्छ व्रत के प्रायश्चित के समान फल की प्राप्ति शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न नदियों में, संगमों में और योजन के अनुसार दूरी से कृच्छादि व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। परंतु यह व्रत पूर्वक, विधि पूर्वक किया जाए। यह यात्रा वास्तव में तीर्थ यात्रा हो, अधिक संसाधनों से युक्त होकर के ना की जाए। अत्यंत आवश्यक जो संसाधन है उतने ही संसाधनों के साथ विधिवत यात्रा करके तीर्थों में, नदियों में, संगमों में, समुद्र आदि में विधिवत स्नान करने पर प्रायश्चित व्रतों का निश्चित फल प्राप्त होता है। तो जब कभी भी इस प्रकार का मन में संकल्प हो और जब यह निश्चित हो जाए कि हमसे कृच्छादि व्रत नहीं हो सकता, स्मरण रखें यह विकल्प है, मुख्य विधि नहीं है। और विकल्पों का आलंबन तभी लिया जाता है जब मुख्य विधान में हम स्वयं को असमर्थ पाते हो। तो जब इस प्रकार की योजना बने, इस प्रकार की इच्छा हो तो सर्वप्रथम तो किन्हीं मान्य आचार्य से तीर्थ यात्रा की
विधि और स्नान की विधि को जान लेना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, और उस विधि को जान करके उस विधि के अनुसार ही यात्रा करे और उस विधि के अनुसार ही स्नान करे तो निश्चित ही प्रायश्चित व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो आज हमने ये तीर्थ प्रत्याम्नाय पर कुछ चर्चा की। संभव है बहुत सारा विषय छूट गया होगा, परंतु जितना है इतने में ही समझे, और जब विशेष रूप से इच्छा हो तो किन्हीं पारंपरिक आचार्य से, परंपरा प्राप्त आचार्य से व्यक्तिगत परामर्श लेकर के ही यात्रा करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।